दोस्तों ऐसे तो भारत में राजाओं द्वारा बनवाए गए बहुत सारे किले हैं जो कोई न कोई कहानी अपने आप में समेटे हुए हैं दोस्तों। लेकिन सोनभद्र का अघोरी किला सबसे अलग है। अघोरी किला निर्माण करने वाले बालंद शाह के वंशज बालेंदु शाह थे। बालेंदु शाह ने अपनी रियासत से जो संपत्ति इकट्ठा की थी उसको चंदेलों से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर सोन के टीले की पहाड़ी का चुनाव किया था, जिसके बाद उन्होंने 711 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। और इस किले का बाकी निर्माण 12वीं सदी में माधव सिंह जो मदन शाह के भाई थे उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कराया था। फिर साल 1026 हिजरी या 1616 ईस्वी में इसका पुनर्मरम्मत कराया गया। बालंद शाह जंगली जानवरों का शिकार बने और उनकी पत्नी जुराही को चंदेल राजाओं ने जुगेल गांव में मार डाला, जहां अब उनके नाम का मंदिर है। यह किला 12वीं सदी में चंदेल राजाओं के अधीन था, जो पहले खरवार शासकों की राजधानी थी। यह किला प्राकृतिक सुरक्षा से परिपूर्ण है। इसे तिलिस्मी किला भी कहा जाता है, जिसमें काली माता का प्राचीन मंदिर है। और कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ गुप्त सुरंगें ऐसी हैं जो इस किले को विजयगढ़ किले से और पास ही में एक गोठानी सोमनाथ मंदिर है उससे जोड़ा करती है। स्थानीय मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार राजा मौलागत और लोरिकायन के नायक वीर लोरिक सोन नदी के तट पर महाभारत की तरह 7 दिन और 7 रातें भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में जानी गई। इतना रक्तपात हुआ कि यहाँ बहते हुए एक नाले का नाम रुधिर नाला रखा गया। इस युद्ध में एक अमर हाथी थी करनी हाथी, वो भी मारी गई है। इस किले ने कई युद्ध और उतार चढ़ाव देखे। बाद में 17वीं शताब्दी में यह मुगलों के अधीन आ गया। चंदेलों ने इसे 400 गांवों का वैभवशाली केंद्र बनाया, जहाँ से मुगल काल तक लाखों का राजस्व जमा होता था। और नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार, एक इंजीनियर, ट्रैवलर बाय पैशन एंड एक्सप्लोरर बाय हार्ट। तो आज हम आपको लेके चल रहे एक पैनारामिक टूर पर, वह सब दिखाने जो एक किला के अंदर होता है। अभी हम लोग देखिए किले के मेन द्वार पर आ गए हैं, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। और कुछ ऐसा दिखाई देता है ये अघोरी किले का द्वार। और द्वार के जस्ट सटा हुआ देखिए एक दुर्गा माता का मंदिर है, जहाँ देखिए श्रद्धालु लोग जुटे हुए हैं। ये जो है ये सिंह द्वार इसको बोला जाता है। जो ये देखिए यहाँ पे ये एक साइड हो गया और एक दूसरी साइड इसको देखिए, यहाँ पे द्वारपाल रहते थे और यहाँ पे मेन गेट हुआ करता था, जिसका वो देखिए ऊपर होल, वो होल और वो होल, इस दोनों में गेट वगैरह लगता था। और ये जो है यहाँ पे लकड़ी या लोहे का कोई साँचा डाल के इसको पूरी तरीके से बंद किया जाता है। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से 3 लेयर में इसको सिक्योर किया गया था, जिसको हम आपको किले के ऊपर चल के दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। किले के मेन द्वार के पीछे ये देखिए दीवार पर ही कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं, जो पुजारी द्वारा बताया जा रहा है कि ये 7 देवियां हैं। किले के मेन द्वार के बगल में ही एक इमारत बनाई गई है, जिसको कहा जाता है ये 5 मंजिला है। 2 मंजिला ऊपर है, 3 मंजिला इसके ज़मीन के नीचे है। तो आइए अब इसके अंदर चलते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये 12वीं सदी के स्टार्टिंग में माधव सिंह ने बनवाया है। इसको बताया जाता है कि ये खरवार राजा थे मदन शाह, उनके जो छोटे भाई या बड़े भाई हो सकते हैं, उन्होंने ये बनवाया था, जिनका नाम था माधव सिंह। और ये देखिए कुछ छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। आइए आपको यहाँ पे एक सुरंग टाइप का कुछ है। अभी हम लोग देखिए एक छोटे से रूम में आ गए हैं, जिसका छत गिर जाने के बाद हमें नीचे एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जो किसी सीढ़ी की तरह नीचे जा रहा है। तो हो सकता है इसके नीचे भी और भी रूम हो। और लोगों का मानना है कि इस किले में कुछ गुप्त दरवाजे ऐसे भी हैं जहां सोना आज भी दफन है। और इसी खजाने की तलाश में लोकल चरवाहों ने इस किले को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और अघोरी किले के लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि बालेंदु शाह ने लगभग 4000 किलो सोना किसी ऐसे गुप्त जगह पर दफन किया है, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। उसी की तलाश में आज भी इस किले को लोग क्षति पहुँचाते रहते हैं। देखिए उसी रूम के बगल में एक और छोटा सा रूम है, जिसका छत गिर जाने के बाद नीचे देखिए हमें एक दरवाजे टाइप का दिखाई दे रहा है, जो किसी सुरंग की तरह नीचे जा रहा है। कहा जाता है कि ये दरवाज़ा विजयगढ़ किला और यहीं पास में एक गोठानी मंदिर है, जिसे सोमनाथ मंदिर कहते हैं, वहाँ पर ये रास्ता जाता था। रानी इसी रास्ते से उस मंदिर पर जाया करती थी। दोस्तों लोक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये किला सैनिकों के लिए बनवाया गया है, लेकिन इस किले में आपको कुछ ऐसी हम डिज़ाइन दिखाएंगे जो आपको लगेगा कि ये पालकी है।
तो इस हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि इस किले को मंडप की तरह बनाया गया था। और ये जो सैनिकों का बैरक है, ये देखिए पूरी गैलरी की तरह बना है। तो हम आपको जो खास चीज़ है बस वही दिखाएंगे। और इसी बैरक में देखिए हमें एक और अंडरग्राउंड रूम दिखाई दे रहा है, जो देखिए अपने अंदर काफ़ी रहस्यों को समेटे हुए है। और ये किला एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, रहस्य और डर तीनों एक साथ सांस लेते हैं। और ये आप दीवार पे दिखाई दे रही हैं, लोगों द्वारा बताया जाता है, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि यहाँ से रात से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और ये किला किसी ज़माने में एक गुप्त साधना स्थल भी हुआ करता था। यहाँ तांत्रिक और अघोरी साधु गुप्त तपस्या किया करते थे। पुराने दस्तावेज में मिलता है कि यहाँ पर शमशान साधना होती थी, तंत्र मंत्र के प्रयोग होते थे, रात में विशेष अनुष्ठान होते थे। और स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि रात के समय अजीब मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभी हम लोग किले के उस भाग पर आ गए हैं जहाँ पर हमें अघोरी किले का बहुत ही दुर्लभ फारसी भाषा में शिलालेख दिखाई देता है, जो 1026 हिजरी या 1616 ईस्वी का है। उस समय ये किला चुनार सरकार के अंतर्गत आता था। ये वाराणसी की भांति बड़ा हुआ करता था। सन 1187 में जब चंदेलों ने इस किले पर विजय प्राप्त की, तब कहा जाता है कि चंदेल राजा मौलागत ने इस पालकी के डिजाइन का बेहद ही खूबसूरत मंडप का निर्माण कराया था। और ये देखने से लग भी रहा है कि ये किले से अलग है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि 1616 ईस्वी में इस इमारत का पुनः मरम्मत कराया गया था। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहीं पर राजा बैठ के भोजन वगैरह किया करते थे। आइए अब उस पालकी की तरफ चला जाए, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसको कहा जाता है कि राजा मौलागत ने रानी मंजरी के लिए डिजाइन किया था। तो देखिए यही वो जगह है जो पालकी नुमा डिजाइन में बना हुआ मंडप, या कुछ लोग कहते हैं कि ये रानी का महल है। तो कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजा रानी यहाँ पर क्वालिटी टाइम व्यतीत किया करते थे। और कुछ ऐसा है, यहाँ देखिए नीचे होल हो गया है, जो इसके नीचे भी कोई रूम रहा होगा, जो देखिए दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे रोशनी भी आ रही थी। पालकी के अंदर से देखिए विंडो खुला हुआ है, जो सोन नदी के साइड है। और यहाँ से सोन नदी का व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए 2-3 सीढ़ी का एक बना हुआ है। कुछ बचा नहीं है, सिर्फ अब ये भी सोचिए। ये देखिए पीछे का आंगना हो गया। छत पे से अभी समझ में आया कि इस वाले प्लेस में हम लोग नहीं गए। जो ये छत दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है किचन या लैट्रिन बाथरूम रहा हो उस टाइम का। ये सब छत देखिए ढह गया सब, और ये काफ़ी जर्जर है। नीचे कब हम लोग चले जाए कोई भरोसा नहीं है। एक रूम और है ऊपर, आइए इसको भी दिखाते हैं। एकदम गैलरी की तरह बना है कि आप एक साइड से जाइए, दूसरे साइड से निकल जाइए। जिस हिसाब से इस रूम का डिजाइन है, देखने से लग रहा है कि ये सैनिकों का बैरक ही रहा होगा, क्योंकि कहीं भी पलेस्तर दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर के रूम में देखिए एक ऐसा रूम हमें दिखाई दिया जिसके अंदर देखिए पलेस्तर है और बहुत सारे गौखा है। और ये थोड़ा स्पेशल है, जो हो सकता है ये सूबेदार वगैरह जो होते होंगे उस टाइम के, ये रूम उनके लिए बना होगा। और ऊपर की छत हमें पूरी काली दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये मसाल जो जलता है उसके वजह से हो। इस अघोरी किले को टोटल 3 लेयर में सिक्योर किया गया है। पहला वाटर से सिक्योर है ये, क्योंकि ये 3 नदियों के बीच में बना हुआ है। वरुणा, सोन और बिजुल नदी के ये कहा जाता है कि बीचों बीच बना हुआ है। और दूसरा ये बाउंड्री वॉल से सिक्योर है, जो आपको ये किले का बाउंड्री वॉल बाहरी दिखाई दे रहा है। और एक जो है मेन किले का, ये सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, उसका गेट अलग से है। तो ये टोटल 3 लेयर में सिक्योर है। आइए अब हम लोग चलते हैं मेन किले में। उससे पहले हम लोग चलेंगे जहाँ पर रानी स्नान वगैरह किया करती थी, उस जगह को आपको पहले दिखाएंगे। और आपको जो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये सीमेंट नहीं है, ये हमारे पुराने ज़माने में सुर्खी, चूना, गन्ने का जूस, अरहर का दाल, उड़द का दाल, ऐसे ही बहुत से तत्व मिलाकर तब इसको बनाते थे। और ये देखिए आज भी चल रहा है, सीमेंट से भी लाख गुना ज़्यादा मजबूत है, जो इतने बड़े किले को आज भी संभाले हुए है। सिर्फ देख रेख किया गया होता तो ये ठीक होता आज भी। अरहर का खेती कर दिए हैं लोग। आइए अब इस किले के निर्माण के इतिहास को भी जान लेते हैं। जो हमने अभी आपको पीछे वाला किला दिखाया, वो माधव सिंह ने 11वीं सदी के आसपास बनवाया था, और ये वाला उससे कहीं ज़्यादा पुराना है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। कई स्थानीय इतिहास स्रोतों और शोधों के अनुसार अघोरी किला का मूल निर्माण बहुत पुराने समय में पहले से ही शुरू हुआ माना जाता है, संभवतः 7वीं सदी से।
पहले या बाद का काल हो सकता है, जब यह इलाका स्थानीय आदिवासी खरवार वंश के नियंत्रण में था। इसी समय की लोक परंपराएं यह बताती हैं कि किले का बनना प्रारंभिक मध्ययुगीय काल से जुड़ा हुआ है, लगभग 711 ईस्वी के आसपास। तो ये अभी हम लोग आ गए हैं किले के अंदर। ये एक दूसरा दरवाज़ा है, मेन गेट किले का ये दूसरा दरवाज़ा। यहाँ से हो सकता है जब राजा रानी अंदर रहते होंगे तो ये दरवाज़ा बंद होता होगा। तो कुछ ऐसा दिखता था ये दूसरा दरवाज़ा। ये नॉर्मली दरवाज़ा है, सिर्फ आम लोगों के आने जाने के लिए परमिशन नहीं रहा होगा। बाकी ये देखिए, यहाँ पे सैनिक लोग रहते होंगे, इस गेट की सुरक्षा करते होंगे, ऊपर छत से इस किले की निगरानी करते होंगे, दास दासिया जो भी रहे होंगे। ये जो सामने आपको झरोखा दिखाई दे रहा है, कहते हैं यहीं से दासियां निगरानी करती थी जब रानी नीचे नहाने जाया करती थी। किले के लिए पानी की व्यवस्था देखिए इसी रास्ते से किया जाता रहा होगा। देखिए इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर रानी अपने दासियों के साथ स्नानागार तक जाया करती थी। यहाँ पे किसी ज़माने में दरवाज़ा रहा होगा और ये एक सेपरेट रूम है, जो हो सकता है ये चेंजिंग रूम की तरह बनाया गया हो। और रानी देखिए इसी रास्ते से होते हुए एकदम वहाँ नीचे चली जाए जहाँ झाड़ियाँ हो गई है पूरी। वहाँ एक बताया जाता है कि बड़ा सा कुआं है जो सोन नदी से अटैच है, वहीं पर रानी नहाया करती थी जो आप देख रहे हैं। और जो दासियाँ थी, यहाँ ऊपर देखिए एक गौखा टाइप का बना है, यहाँ पे दासियाँ बैठ के निगरानी करती थी कि कोई रानी को डिस्टर्ब ना करे नहाते हुए। तो ऐसा था ये स्नानागार। आइए अब किले के बारादरी में चला जाए और साथ ही में देखेंगे यहाँ का कोर्ट कचहरी। ये किला 7वीं शताब्दी या उससे पहले स्थानीय राजा बालेंदु और उनके वंशजों के शासन के समय बनना शुरू हुआ था। हालांकि निर्माण की सटीक तारीख मौजूद नहीं है, लेकिन यही प्रचलित समय सीमा माना जाता है। और बालंद शाह के राज्य का विस्तार घोरावल के पास बेलन नदी तक, पूर्व की तरफ पलामू, दक्षिण में सिंगरौली और मध्य प्रदेश के रिद्धि, रीवा और अंबिकापुर तक था। आदिवासी राजा बालंद शाह ने चंदेलों से बचने के लिए 4000 किलो सोने का खजाना पनारी जंगल में कहीं छुपा दिया, जो किले से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बालंद शाह जंगली जानवर का शिकार बने और उनकी पत्नी जुराही को चंदेल राजाओं ने जुगेल गांव में मार डाला, जहां अब भी उनके नाम का मंदिर है। खरवार समुदाय को एक गुफा के अंदर राजा की तलवार और कवच मिला, लेकिन खजाना आज भी रहस्य है। 12वीं सदी के अंत तक इस किले पर मदन शाह का राज था, जो बालंद शाह के वंशज थे। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इस किले पर चंदेलों का राज कैसे हुआ। 12वीं सदी के अंत में वेतवा नदी के तट पर चौहानों और चंदेलों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंदेलों ने बारीमल तथा पारीमल के नेतृत्व में लड़ा। इस युद्ध में चंदेल पराजित हुए और विजय श्री चौहानों के हाथ लगी। इस युद्ध में बारीमल तथा पारीमल क्षेत्र से भागकर खरवार राजा मदन शाह के दरबार में पहुंचे और शरण मांगी। मदन शाह द्वारा उनको घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लिया गया। एक बार मदन शाह बीमार हो गए तो उन्होंने अपने बेटे को युद्ध में भाग लेने को कहा। मदन शाह ने पारीमल तथा बारीमल को अपने शरीर की खबर अपने बेटे तक देने के लिए रखा था। इसी बीच उनका निधन हो गया और इसकी खबर उनके बेटे तक नहीं दी गई। मदन शाह ने अपने खजाने की चाबी पारीमल तथा बारीमल को दे दी थी। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने अपने आप को अघोरी का राजा घोषित किया। जब उनके बेटे वापस लौट रहे थे तो अघोरी से 30 मील दूर पांडा नदी के पास अपना पड़ाव बनाते हैं और पारीमल तथा बारीमल अघोरी सेना के साथ मदन शाह के पुत्र रामा और अघोरी के राजकुमार को घेर लेते हैं और मार देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 1187 से चंदेलों का राज स्थापित हो गया इस किले पर। किले के जस्ट पहले हमें एक छोटी सी इमारत दिखाई देती है जिसको कहा जाता है कि यह बारादरी है और इसी जगह राजा यहाँ पे कोर्ट कचहरी लगाया करते थे, लोगों के परेशानियों को सुनते थे और उनकी समस्याओं को हल किया करते थे। तो वो जगह देखिए यही है, कुछ इस प्रकार से था जो पूरी तरीके से देखिए खंडहर में तब्दील हो गया है। अब हम लोग देखेंगे अघोरी किले का मेन महल, अस्तबल, सबसे इम्पोर्टेंट रुधिर नाला जिसमें लाखों की संख्या में लोगों का ब्लड गया था। देखिए इस मेन महल को काफी हाइट पे बनाया गया है जिसके कारण हम इस पूरे किले पे नजर कर सकते हैं। और इस मेन महल के ऊपर देखिए एक झरोखा बना हुआ है जहाँ से देखिए राजा को जरूरत पड़ने पर किले पे निगरानी करते रहे होंगे।
देखिए जो ये छत गिर गई है, इसी के ऊपर राजा बैठते होंगे, जो आपको हम सामने से दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जो ये नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है, ये अभी भी प्लेस्तर है, राजा वहाँ सामने बैठते होंगे और यही वो प्लेस है जहाँ पे प्रजा लोग रहती होगी। और यहाँ बीच में देखिए थोड़ा सा ऊंचा बनाया होगा, जो हो सकता है कोई प्रोग्राम या बड़ी सभा होती होगी, तो राजा यहाँ से उस प्रोग्राम को देखा करते होंगे। और अभी हम लोग आ गए हैं महल के पीछे वाले एरिया में और हमें सामने दिखाई दे रहा है सोन नदी और ये रास्ता जाता है कुंडवासनी और एमपी। और ये पीछे से देखिए बहुत ही सुंदर माउंटेन व्यू दिखाई दे रहे हैं सोनभद्र के। आइए अब किले के बुर्ज पर चला जाए, जहाँ से महल को सेफ्टी मिलती है और सैनिक लोग इस महल की सुरक्षा करते हैं। और ये छत था जो देखिए इस टाइम गिर गया है और सैनिक वहाँ पे बैठा करते थे ऊपर किनारे। और कुछ सैनिक देखिए यहाँ से भी निगरानी करते थे। जो आप पूरे सोन नदी का यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं, पूरा आप एरिया इसको कवर कर सकते हैं यहाँ से, जो काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। जो देखिए इस साइड पूरा रूम था, ऐसे गया है गैलरी टाइप में, फिर उधर गया है, फिर ऐसे घूम गया, फिर चारों मिल गया। और ये देखिए ये बुर्ज का रास्ता है जो मलबा से देखिए पूरी तरीके से दब गया है, तो हमें एक फ्लोर चढ़ के ऊपर से देखिए जा रहे हैं। ये दूसरे साइड का बुर्ज है। देखिए अंदर भौरा था तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। अभी हम लोग किले के उस स्थान पे आ गए जहाँ पर राजा के शाही घोड़े और शाही हाथी रहते थे। ये घोड़े लोग का अस्तबल है पूरा। और ये आप देख रहे हैं वो नीचे आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है जो किले का मेन वॉल है। और ये देखिए अस्तबल से सटा हुआ एक बुर्ज बनाया गया था, ये दोनों साइड था, जो दीवार को काफी मजबूती प्रदान करती है। आइए अब उस नाले के बारे में भी जान लेते हैं कि उसका नाम रुधिर नाला कैसे पड़ा। लोरिकान के नायक वीर लोरिक राजा मौलागत से युद्ध करके इस किले पर विजय हासिल की थी। दोस्तों वीर लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कोहार गांव में क्षत्रिय यदुवंशी घराने में हुआ था। अघोरी के निकट महर्षि नाम के एक यदुवंशी अहिर जागीर हुआ करते थे। मैहर सिंह की आखिरी संतान थी राजकुमारी मंजरी, जो अत्यंत सुंदर थी, जिस पर नजर मौलागत की पड़ गई थी और वह उससे विवाह करने की लालसा पाल रहा था। इसी बीच राजकुमारी के पिता मैहर सिंह को वीर लोरिक के बारे में जानकारी हुई और मंजरी की शादी वीर लोरिक से तय कर दी। भीमकाय लोरिक जब अश्व पर सवार होकर तलवार लेकर रणभूमि में उतरते तो दुश्मनों के डर के मारे थरथर कांपने लगते। वीर लोरिक को पता था कि बिना मौलागत को पराजित किए वह मंजरी से विवाह नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात लेके सोनभद्र के सोन नदी के पास पहुंचे। राजा मौलागत ने बहुत प्रयास किया कि बारात सोन नदी को पार न कर पाए, लेकिन बारात सोन नदी को क्रॉस करके अघोरी किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ, इतना रुधिर बहा कि यहाँ बहते हुए एक नाले का नाम रुधिर नाला पड़ गया। कहते हैं कि महाभारत की तरह 7 दिन 7 रातें युद्ध चला। और ये भी कहा जाता है कि सोन नदी के पास एक अमर हाथी थी, करनी हाथी, वो भी मारी गई है। गांव के दहलीज छोड़ने से पहले मंजरी लोरिक से कुछ महान करने को कहती है ताकि लोग उनके प्यार को हमेशा याद रखें। तब वीर लोरिक ने अपने 85 किलो के तलवार से इस लोरिक पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया। तब से ये प्रेम का प्रतीक बना है। सन 1990 में मदन शाह का उत्तराधिकारी घाटम कुछ समय के लिए खरवार राजाओं का फिर से इस किले पर राज हुआ था। फिर 1310 में उदान देव अघोरी किले को फिर से जीत लेता है। तो आइए हम आपको एक गुफा दिखाते हैं जो इस किले से जुड़ा हुआ है। आइए अभी हम लोग किले के पीछे आ गए हैं। ये दोस्तों यही है वो गुफा है। हमने आपको अघोरी किले से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां दी हैं, अधिकांश जानकारी आपको स्थानीय दस्तावेज और लोक कथाओं पर आधारित है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।